सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 427 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। बाकी जिन्होंने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है, जो कि क्वान रोंग के ट्यूबर टाइसन और उसके सभी साथियों को रिलीज करने के लिए विंड गेट सिटी आया होता है। तो इसी के साथ ज़ूफेन के साथ थोड़ी बहुत बातचीत हो जाने के साथ ही डील के हिसाब से ट्यूबर टाइसन अपने सभी लोगों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ज़ूफेन पीछे मुड़ते हुए कहता है कि तो अब वक्त आ गया है मेरा यहाँ से जाने का। तो अब इधर ज़ूफेन के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है, और अगला सीन हमें ल्यू क्लैन के मीटिंग रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि ल्यू क्लैन के यंग मास्टर और यंग मिस की यूनाई और मिस जिया वो दोनों अपनी सीट के ऊपर बैठे होते हैं कि ज़ूफेन उनका स्टीवर्ड होने के नाते वहीं पे उनके साइड पे खड़ा होता है, और बाकी के सभी ल्यू क्लैन के सभी हाई एल्डर्स उन लोगों के सामने मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए होते हैं। तो अब इसी के साथ मीटिंग को स्टार्ट करते हुए ज़ूफेन कहता है कि ली जिंगटियान, जियू किंग जियान, क्यू यान हाई, हेवन एंड अर्थ सेजेस, आप सभी लोग अपने अपने कदम बढ़ा करके आगे आओ। अब इधर ज़ूफेन के इतना कहने के साथ ही वो पांचों लोग आगे आते हैं। तभी इसी के बाद ज़ूफेन उनसे कहता है, तुम पांचों हमारी क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर हो, और अब से आप लोग हमारी ल्यू क्लैन के हाई वेनरेबल्स होंगे, और हमारी क्लैन के क्लैन हेड और यंग मिस की सेफ्टी अब से आपके ही हाथों में होगी। तो अब इधर ज़ूफेन की ये बात सुन करके सभी लोग भी ज़ूफेन की बात के लिए एग्री हो जाते हैं। तो अब तभी सरलैंग भी कहते हैं कि इन सभी पांचों स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर को वेनरेबल की पोजीशन दे करके स्टीवर्ड जू इन्हें क्लैन के स्टीवर्ड के कंट्रोल से मुक्त कर रहे हैं। तो अब तभी प्राइम मिनिस्टर जूजी भी कहते हैं कि वो मिलिट्री और ऑफिशियल्स के बीच बैलेंस बना करके एम्परर की नकल करना चाहता है। तो अब जब लैंग वूचेंग और प्राइम मिनिस्टर जूजी ये सारी बातें कर रहे होते हैं, तभी ज़ूफेन उन लोगों को भी आवाज लगाते हुए कहता है कि जुगे चेंगफेंग, लैंग वूचेंग और यूमिंग, तो अब मैं आपके बारे में बताने वाला हूँ कि अब से जुगे चेंगफेंग हमारी ल्यू क्लैन के स्टीवर्ड होंगे, जो कि ल्यू अलायंस के साथ क्लैन हेड की सहायता करेंगे, जबकि लैंग वूचेंग रिसोर्सेज के कलेक्शन और उससे रिलेटेड सभी मैटर्स को संभालेंगे। वो अब से हमारी ल्यू क्लैन के ओवरसीयर इंचार्ज होंगे। तभी ज़ूफेन यूमिंग के बारे में बताते हुए कहता है कि और यूमिंग अब से मिलिट्री एडवाइजर होगा, अब से मिलिट्री को सारी सलाहें यूमिंग देगा, जो भी विदेशी खुफिया जानकारी और छापेमारी के साथ शैडो कॉर्प्स और डुगु आर्मी की सहायता करेगा। तो अब इधर ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद में यूमिंग, सरलैंग और प्राइम मिनिस्टर जूजी भी उसकी बात के लिए एग्री हो जाते हैं। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर जूजी सोचते हुए अपने मन में कहते हैं कि अब से ल्यू अलायंस का सारा चार्ज मेरे पास होगा, जबकि लैंग वूचेंग यहाँ की सारी इकोनॉमी सारे रिसोर्सेज को संभालेगा, और यूमिंग सारी की सारी मिलिट्री को संभालेगा। ज़ूफेन की ये सारी अरेंजमेंट ये हम तीनों की पावर्स को एक दूसरे की मदद करने के लिए है, और साथ ही पीछे से एक दूसरे को होल्ड करे रखने के लिए भी। और ये सब कुछ तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सब कुछ अपनी इच्छा अनुसार नहीं होता। अब इधर उन तीनों के ये सब सोचने के साथ ही इधर हमें फिर से ज़ूफेन को दिखाया जाता है, जो कि ये सारे अरेंजमेंट्स करने के बाद में यूनाई से कहता है कि छोटे बच्चे, क्या तुमने वो सारे गेस्चर्स सीख लिए जो कि मैंने तुम्हें सिखाए थे? तो यूनाई कहता है कि हाँ, मैंने वो सब कुछ सीख लिया। तो ज़ूफेन कहता है कि तो ठीक है, फिर तुम मुझे उसे ट्राई करके दिखाओ। तो अब इधर ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद में यूनाई थोड़ा हेजिटेट करते हुए ज़ूफेन की उस स्किल को ट्राई करने लगता है, जो कि ज़ूफेन ने उसको सिखाई होती है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि ब्लड वर्म्स को कंट्रोल करने की स्किल होती है। तो अब इधर यूनाई जैसे ही उस स्किल को एक्टिवेट करता है, वहाँ पे खड़े सभी हाई वेनरेबल्स, यहाँ तक कि एल्डर ली, दोनों कपल्स और एल्डर यिन और यान, उन सभी के सिर में ब्लड वर्म्स का एक जोरदार दर्द होता है। और ना सिर्फ वो लोग, यूमिंग, सरलैंग और प्राइम मिनिस्टर जूजी के भी सर में एक जोरदार दर्द होता है, जिस वजह से वो लोग दर्द के मारे जोरों से चीखने लगते हैं। अभी यूनाई को ज़ूफेन को उस स्किल को बिल्कुल ठीक से यूज करता हुआ देख करके ज़ूफेन भी खुश होते हुए हल्की से स्माइल करता है कि सरलैंग दर्द के मारे अपने मन में कहता है कि क्या ज़ूफेन ने एक्चुअली में ब्लड वर्म्स का सारा कंट्रोल इसके हाथों में दे दिया है। तभी ज़ूफेन उन सभी लोगों से कहता है कि अब क्योंकि सभी लोग क्लैन हेड से डरते हैं,
तो अब ये सब देख करके मुझे काफी ज्यादा राहत मिल रही है। इतना कहने के बाद फिर जू फैन मिस जिया की ओर देखता है और उनसे कहता है यंग मिस मुझे अपनी थंडर रिंग को दीजिए। तो तभी जू फैन की ये बात सुन यंग मिस जिया भी उससे कहती है कि क्या तुम क्या कर रहे हो, ये मेरी है और क्या तुम इसे भी अपने साथ ले जाना चाहते हो और तुम क्या मेरे लिए अपनी एक निशानी भी छोड़ करके नहीं जाओगे। तो अब इधर मिस जिया की ये बात सुनने के बाद में जू फैन कुछ भी नहीं करता और हल्की से स्माइल करता है। संग जू फैन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, अभी वो थंडर रिंग खुद ब खुद जू फैन के हाथों में आ जाती है। जबकि मिस जिया दुखी होते हुए कहती है कि जू फैन तुम सच में बहुत ज्यादा बुरे हो। तभी जू फैन यूनाही के सामने उस रिंग को लाते हुए कहता है कि क्लैन हेड लुओ यूनाही, आज आपका ये स्टीवर्ड जा रहा है और मेरी वापसी का मुझे नहीं पता, वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, इसलिए मैं आपकी क्लैन हेड सेरेमनी को नहीं देख पाऊंगा। तो इसलिए मैं आपको ये थंडर रिंग गिफ्ट के तौर पर दे रहा हूँ और अगली बार जब भी ये रिंग टिमटिमाएगी तो तुम ये जान लेना कि मैं वापस आ गया हूँ। तो अब इधर जू फैन की ये बात सुनने के बाद में यूनाही भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया होता है, जिसके बाद वो जू फैन से उस रिंग को लेता है और अपनी उंगली में पहन लेता है। तो यूनाही चिल्लाते हुए कहता है कि सभी ल्यू अलायंस ध्यान से सुनो, मैं ल्यू यूनाही अब से मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि ये थंडर रिंग अब से पीढ़ियों तक क्लैन हेड का सिंबल रहेगी और अब से ल्यू अलायंस का टोकन ऑफ अथॉरिटी होने के नाते ये रिंग हमारी ल्यू क्लैन के क्लैन हेड को रिप्रेजेंट करेगी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्यूचर में ल्यू अलायंस कितना भी बड़ा हो जाए, हम लोग हमेशा स्टीवर्ड जू के सपोर्टर रहेंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि स्टीवर्ड जू को कितने भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है और फिर चाहे वो तीनों गार्डियन सेक्ट ही क्यों ना हो, ल्यू अलायंस हमेशा स्टीवर्ड जू का ही साथ देगी। फिर चाहे बात रिसोर्सेज की हो या फिर मैन पावर की, ल्यू अलायंस स्टीवर्ड जू की मदद करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी। तो अब इधर यूनाही की ये सारी बातें सुनने के बाद जू फैन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे यूनाही के सिर को प्यार से सहलाने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया। दूसरी ओर यूनाही जू फैन के जाने की बात से काफी ज्यादा इमोशनल हो गया होता है और वो रोने लगता है। तभी इसी के साथ हमें एक प्यारे से सिनेमैटिक सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे कि जू फैन और यूनाही खड़े होते हैं और जू फैन उन लोगों से कहता जाता है कि तो फिर ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। तभी जू फैन को जाता हुआ देख करके मिस जिया भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई होती हैं और वो जू फैन को पीछे से आवाज लगाते हुए कहती हैं कि जू फैन तुम्हें यहाँ पे फिर से वापस आना ही होगा। जबकि इधर हमारा जू फैन भी थोड़ा इमोशनल होते हुए वहाँ से जा रहा होता है। तभी हमें विंडगेट सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। जू फैन ल्यू क्लैन को पीछे छोड़ करके बाहर आ चुका होता है और फिर वो हल्की से स्माइल करते हुए अपने दिल के ऊपर हाथ रख करके कहता है कि यहाँ अब दर्द नहीं होता, मगर लेकिन फिर भी मैं इन लोगों को छोड़ने के लिए थोड़ा नाखुश हूँ। तो गाइज अब इधर जू फैन के इसी सीन के साथ यहाँ पे हमारा ये वाला एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ आप लोगों के लिए एक मैसेज है, डियर रीडर्स, इसी के साथ हमारे इस टियान्यू के आर्क का एंड होता है और आप सभी लोगों के इतने ज्यादा सपोर्ट के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो अब जो लोग टियान्यू के इस आर्क में दिखाई दिए वो फ्यूचर में फिर से दिखाई दिए जा सकते हैं या फिर ये भी हो सकता है कि वो ना भी दिखाई दे। तो इसीलिए अब मैं उन सभी लोगों को गुड बाय करने के लिए आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग भी उन लोगों को अच्छे से गुड बाय कर दें। ली युंगटिंग, जियो कुई, लोंग जिंगटियान, डैन डैन, फेंग क्यूबाई, निंगेर, जिया टियानियन और वो हर कोई जो भी कोई आपको याद है, आप सभी लोग अच्छे से अब कमेंट में उन लोगों को गुड बाय कर दीजिए। तो अब यहीं पे हमारा ये वाला एपिसोड का एंड होता है और इसके आगे स्टोरी अब आप लोगों को इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाले वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।